श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई अंजाम होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई? वो कौन था जिसे हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई? मानवता और मानव जाति को लगभग नष्ट कर देने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत का पांडव खुश नहीं थे, बल्कि युद्ध से हुई तबाही को देखकर उनका मन बहुत विचलित था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास बैठे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुंचे। दुर्योधन का खून में लथपथ शरीर और अंधे माँ बाप की आंखों से आंसुओं के बाढ़ से पांडवों का भी दिल भर आया। गांधारी पांडवों को छोड़ श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानती थी। गांधारी ने श्री कृष्ण पर सीखते हुए कहा, आप द्वारकाधीश है जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की। क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा है? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसे अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों से आगे मरने देखा। इसके बाद गांधारी ने कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे खून का प्यासा हो जाएगा। यह कहकर गांधारी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी। कृष्ण चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए गांधारी को उठा और कहा, माते, आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा, लेकिन यह सिर्फ मेरे प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि बदले समय की वजह से भी होगा। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश और भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र सावा गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। ये देखकर ऋषि भड़क गए और उन्होंने सांबा को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश कर देगा। इस सांबा बहुत डर गई और उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। सांबा को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वे एक तीर का चूर्ण बनाकर उस प्रभास नदी में प्रभावित कर दे। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा। जिस इलाके में इस चूर्ण को जमा किया गया वह एक घास प्रकार की घास उग गई। जमा किया गया था वह एक घास